हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे आज। अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, पहले हमें ये समझना है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब हो गया, ये हमारा डाइपोल है ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसमें चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 2l पर रखा हुआ है, जिसके मिड पॉइंट से l और l डिस्टेंस हमने इसे कंसीडर कर लिया है। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पर कोई पॉइंट लिया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये O से लेके P तक का ये क्या परपेंडिकुलर है, तो ये P पॉइंट जो है ये पॉइंट कहलाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई पॉइंट है P, जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये तो वो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन, किसी भी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाने वाली लाइन के ऊपर या नीचे कोई पॉइंट लिया जाए तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर कहलाता है। अब इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस l है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा। पाइथागोरस थ्योरम से ये √r+l² हो गया। इसी तरह से इस वाली साइड में ये भी √r²+l² हो गया। अब यहाँ बात आती है कंपोनेंट की। अब कंपोनेंट देखो कैसे निकालते हैं हम, अलग से भी डायग्राम बना हुआ है इसका, यहाँ भी समझ लीजिए। ये -q चार्ज है, इस पॉइंट P पर -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने बताया था नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है साइन, तो ये नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 तुम्हारा। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ चली गई। ये डायरेक्शन एक इधर आ गया, एक डायरेक्शन इधर आ गया। यहाँ एंगल हम थीटा मान सकते हैं। तो हमने इसके एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये नीचे वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले E1 की लिंक देख लो, यहाँ पर आ जाओ इधर। अब देखो E1 हमारा इस डायरेक्शन में है और E1 जो है एक एंगल पर लगा हुआ है। तो हमेशा जब कोई वेक्टर एंगल पर होता है तो कंपोनेंट डिवाइड करते हैं। तो E1 का जिधर एंगल बना होता है उस एक्सिस पे इसके साथ cos थीटा लिख दिया करते हैं, ये आ गया E1 cos थीटा। और जिधर एंगल नहीं होता अगर साइन थीटा लिख दिया करते हैं, तो ये आ गया E1 साइन थीटा। यानी कि ये E1 है तुम्हारा, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है वहाँ पर cos एंगल आ जाएगा cos थीटा, एंगल नहीं बना हुआ साइन थीटा आ गया। ऐसे ये E2 था, तो E2 का इस एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है, तो ये E2 cos थीटा आ जाएगा और ऊपर आ गया E2 साइन थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया हमारा डायग्राम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब हमने क्या किया, ये सब हमने डेफिनेशन लिख ली, कंसीडर किया इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेंथ 2l है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट P है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, AP और B पे डिस्टेंस हमने लिख लिया है इसका डायग्राम से। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे पास चार्ज दे रखा था वो जो डायग्राम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला P पॉइंट पर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो फॉर्मूला ये होता है 1/4π/Q/r²। डायग्राम में देखें अपना, तो r² जो है नेगेटिव चार्ज की वजह से ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारे पास, A से लेके P तक, और A से लेके P तक का डिस्टेंस क्या है √r²+l²। तो ये हमारे पास AP² √r²+l² का होल स्क्वायर, तो Q/r²+l²। इसी तरह से हमने दूसरा निकाल लिया, दूसरे में भी सेम डिस्टेंस है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 1/4π/Q/r²+l²। अब ये जो इतना कुछ लिखा हुआ है ये वही है जो हमने अभी तुम्हें समझाया। जो समझाया है हमने ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कर लिए गए हैं। और इस कंपोनेंट में क्या है हमारे पास कि जो कंपोनेंट इसके साइन वाले जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। यानी E1 E2 की वैल्यू बराबर है और ये एंगल भी बराबर है। तो ये अपोजिट होने की वजह से दोनों कैंसिल हो जाएंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इस वाले कंपोनेंट की वजह से आएगा जो एक ही डायरेक्शन में है। और सेम डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर दिखाई है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पर वो E = आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू लगानी है। अब हम यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं। तो ये देखें हमने वैल्यू लगाया, तो E1 cos थीटा कॉमन लेके E1 + E2 हो गया हमारे पास, cos थीटा कॉमन आ गया। E1 की वैल्यू 1/4π/Q/r²+l² है,
E2 की वैल्यू भी 1/4πε0 Q अपन आर स्क्वायर एल प्लस एल स्क्वायर है कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास। इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई हो गया 1/4πε0 Q अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू जो हमारा डायग्राम है, उस डायग्राम में जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। देख लेंगे हम ट्राइंगल एओपी डायग्राम में, कॉस थीटा हो जाएगा बेस एल है और अपन हाइपोटेनस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हमने इस यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा की वैल्यू ये लिख दी एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमने क्या किया 1/4πε0 को ऐसे लिख दिया। हमने मालूम है Q इंटू 12 P होता है, तो ये मैंने Q और L, Q इंटू एल, ये वाला 2 का मल्टीप्लाई इस L में कर दिया, तो Q इंटू 12 अपॉन, यहाँ पे देखो ये जो पूरी पावर है, ये पूरी पावर जो होगी ये 1 होगी, और ये वाली जो पूरी पावर है रूट के अंदर ये 1/2 होगी। मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम है, इनकी पावर को ऐड कर लेंगे, तो 1 और 1/2 पावर हो जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास 3/2 आ गया। अब फिर सेम पिछली तरह हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमारे पास जो L है बहुत ही छोटा है R से, तो यहाँ पर इस L को हम एकदम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये बचेगा R स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, R स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारे पास P अपॉन आर क्यूब। तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाया करता है।